I know what you will be thinking. Sir, sine theta equal to 2? This is not possible, right? Okay, so आज हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, ज़रा इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो साइन थीटा है, थीटा की किसी भी रियल वैल्यू के लिए साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 में होती है, राइट। और इसमें कोई चेंज नहीं है, इसको कोई चेंज कर भी नहीं सकता है, ठीक है। ये साइन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रियल एंगल्स के लिए ये बात सही है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि सर साइन थीटा इक्वल टू अगर 2 हो तो थीटा क्या होगा, ओके। सो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि when sin theta is equal to 2, then theta cannot be a real angle, right? So the angle will be imaginary, okay. Now if angle is imaginary, that means imaginary numbers are involved, okay. Let's see क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से देखना। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि जो e की पावर आयोटा थीटा हम लोग लिखते हैं, दैट इज़ कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। एंड e की पावर माइनस आयोटा थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, राइट। सो इफ़ वी एड दीज बोथ रिजल्ट्स और लेट्स से वी सब्ट्रैक्ट दीज रिजल्ट्स, देन वी कैन गेट e टू की पावर आयोटा थीटा माइनस e टू की पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा, ओके। नाउ जैसा हम लोग कह रहे हैं कि साइन थीटा को 2 लेना, राइट। सो व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स e टू की पावर आयोटा थीटा माइनस e टू की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा इंटू 2 यानी कि 4 आयोटा, ओके। अब इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं e टू की पावर आयोटा थीटा माइनस 1 अपॉन e टू की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 4 आयोटा, ओके। नाउ इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्वाड्रेटिक में, e टू की पावर आयोटा थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा इंटू e टू की पावर आयोटा थीटा -1 इक्वल टू 0, ओके। अभी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक की तरह, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अगर हम लगाएं, दैट मीन्स e टू की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू माइनस b विच इज़ 4 आयोटा प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 16 आयोटा स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स प्लस 4 अपॉन 2। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 है, तो -16 प्लस 4 यानी कि -12 हो गया। सो 4 आयोटा प्लस माइनस रूट ऑफ -12 अपॉन 2, ओके। सो e टू की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस माइनस √12 होता है 2√3, so we can say that is √3 iota, okay. So 2 plus minus √3 iota, ये हो गया हमारा e की पावर आयोटा थीटा। नाउ अप्लाइंग log on both sides, right, अप्लाइंग log on both sides। तो अगर दोनों साइड हम लोग log अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, log ऑफ बेस e पे ले रहे हैं, नेचुरल बेस ले रहे हैं, e टू की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू लॉग e बेस पे 2 प्लस या माइनस √3 इंटू आयोटा, सही। ना यहाँ पे हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और हम इसको लिख देते हैं आयोटा थीटा इंटू लॉग e इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस √3 प्लस लॉग ऑफ आयोटा, सही है ना। log e1 होता है, तो ये वाला तो हो गया आयोटा थीटा, लेफ्ट साइड आयोटा थीटा बन गई, राइट साइड हो गई log ऑफ 2 प्लस माइनस √3 और log आयोटा। अब जरा आयोटा की बात करते हैं। हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, उसका मॉड इंटू ई की पावर उसका आर्ग्यूमेंट, राइट।
ई की पावर आयोटा में उसका आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज व्हाट, π/2, और इफ वी डू इट इन जनरल फॉर्म दैट कैन बी 2n पाई प्लस π/2, राइट। 2n पाई प्लस π/2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, राइट। सो आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा 2n पाई प्लस π/2 और 4n प्लस 1 π/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ये वैल्यू को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें तो log ई बेस पे ई की पावर आयोटा 4n प्लस 1 π/2, सही ना। अगेन log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, पावर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया, आयोटा थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस माइनस √3 प्लस आयोटा इंटू 4n प्लस 1 π/2 और साथ में log ई। ओके, अब log ई 1 होता है तो हमारे पास आ गया आयोटा थीटा, या फिर ऐसा करते हैं आयोटा से डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट, थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा log ऑफ 2 प्लस माइनस √3 प्लस आयोटा कैंसिल हो गया 4n प्लस 1 π/2, ठीक है। log ई की वैल्यू हो गई 1 ना। 1 बाई आयोटा को माइनस आयोटा लिखते हैं तो हमारा जो थीटा है वो डायरेक्टली आ गया 4n प्लस 1 π/2 माइनस आयोटा टाइम्स log ऑफ 2 प्लस या माइनस √3 ना। 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो एक बार यहाँ पे माइनस आएगा और एक बार यहाँ पे प्लस आएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 4n प्लस 1 π/2 प्लस या माइनस आयोटा टाइम्स log ऑफ 2 प्लस √3 या फिर 2 माइनस √3, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा एंगल होगा, दिस विल बी द इमेजिनरी एंगल, जिसके लिए साइन थीटा की वैल्यू 2 होगी, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसमें आयोटा है, ये एंगल इमेजिनरी है, सही है ना। सो ये एक इमेजिनरी एंगल होगा, बट अगर कहा जाए कि क्या साइन थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है किसी भी केस में, तो हो सकती है जब एंगल इमेजिनरी होगा, राइट। रियल एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात